वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जमात दहम का मज़मून पढ़ेंगे उर्दू। और इसमें आज का हमारा जो सवाल है वो है तफ़हीम इबारात के मुतल्लिक़। तफ़हीम इबारत गुजरांवाला बोर्ड में क्लास 10 में लाजमी क्वेश्चन आता है। 5 सवाल होते हैं, 2-2 नंबर के। 10 नंबर का ये मुकम्मल क्वेश्चन है और इंतहाई आसान सवाल जिनके जवाब हमें पैराग्राफ में ही मिल जाते हैं। सिर्फ थोड़ी सी हमें टेक्निक ये इस्तेमाल करनी पड़ती है कि हमारा जो जवाब है वो एग्जैक्ट उस पैराग्राफ के मुतल्लिक हो, उसके मुताबिक हो। और अगर उसमें 1 या 2 लाइन का हमें इजाफ़ा करना है तो वो भी उसी से मुतल्लिक हो। हमें ख़ुद से इसके सवालात के जवाबात तफसील में नहीं बयान करने, ना ही तफसील में बयान करने हैं, ना ही एक लफ्ज़ में हमने बयान करने हैं। तो आइए पहला पैराग्राफ जो है वो पढ़ते हैं। पंजाब की हद इन दिनों में गज़नी की हद तक फैली हुई थी और राजा यहाँ का जयपाल था। जब मुसलमानों के कदम आगे बढ़ते मालूम हुए तो उसने गज़नी पर एक भारी फ़ौज से चढ़ाई की। चनांचे दफातन मुल्गान पर जाकर डेरे डाल दिए और पेशावर से काबुल तक बराबर लश्कर फैला दिया। इधर से सबकतगीन भी निकला। चनांचे दोनों फ़ौजें आमने सामने पड़ी थीं और एक दूसरे की पेश दस्ती की मुंतज़िर थी। पेश दस्ती से मुराद है एक दूसरे के सामने आने की। कि दफातन आसमान से गोले पड़ने लगे, यानी बेमौसम बर्फ़ गिरनी शुरू हो गई। वो लोग तो बर्फ़ के कीड़े थे, इन्हें खबर भी ना हुई। हिंदुस्तानी बेचारे अपने लिहाफ और रज़ाइयाँ ढूंढने लगे, मगर वहाँ रज़ाई का गुजारा कहाँ। सैकड़ों अकड़ कर मर गए, हज़ारों के हाथ पांव रह गए, जो बचे उनके ओसान जाते रहे। ये है हमारा पैराग्राफ। अब हम आते हैं सवालात की तरफ। इम्तिहान में हमें ये पैराग्राफ भी आएगा और उसके बाद सवालात होंगे जिनके हमने जवाब लिखने होंगे। पहला हमारा सवाल है, पंजाब की हदूद गज़नी तक फैली हुई थी किस ज़माने में। तो इसका हमारा जो आंसर है वो है कि पंजाब की हद इन दिनों गज़नी तक फैली हुई थी और यहाँ का राजा जयपाल था। ये हमारा जवाब है। दूसरा हमारा सवाल है, जयपाल कौन था और सबकतगीन के बारे में आप क्या जानते हैं। इसका जवाब है, जयपाल पंजाब का राजा था और सबकतगीन गज़नी का फरमान रवा था, यानी हुक्मरान था। तीसरा हमारा सवाल है, वो लोग तो बर्फ़ के कीड़े थे, कौन बर्फ़ में रहने के आदी थे। यहाँ इसका हम जवाब देखेंगे, वो लोग से कौन मुराद है। ये सवाल पैराग्राफ में सवाल है, इसका जवाब है, सबकतगीन की फ़ौज के सिपाही पहाड़ी इलाके के रिहायशी होने की वजह से बर्फ़ में रहने के आदी थे। आपने सिर्फ सबकतगीन की फ़ौज ये आंसर नहीं देना, बल्कि डिटेल में 1 या 2 लाइन आपने लिखनी है, क्योंकि एक एक सवाल के 2-2 नंबर हैं। इसके बाद हमारा अगला सवाल है, वहाँ रज़ाई का गुजारा क्यों नहीं था। इसका जवाब भी हमें यहीं पर मिलता है। जवाब इसका ये है कि हिंदुस्तानी सिपाही सर्दियों में लिहाफ और रज़ाइयाँ ओढ़ते थे, मगर मुल्गान पर बेमौसमी बर्फ़बारी की वजह से इतनी शदीद सर्दी पड़ी कि रज़ाइयों और लिहाफ़ों में भी गुजारा मुमकिन न था। गज़नी के लोग फ़र का लिबास पहनते थे, भेड़ बकरियों की खालों से कंबल ओढ़ते थे। यानी उन्हें, यहाँ तक हमारा जवाब मुकम्मल हो जाएगा। वैसे मैं आपको तफसील बताने लगी हूँ कि वो लोग चूँकि बर्फ़ के आदी थे, वो फ़र का लिबास पहन लेते थे, बकरियों की खाल को कंबल बनाकर ओढ़ लेते थे, इसलिए वो इस मौसम से वाकिफ़ और बाखबर थे। जबकि हिंदुस्तानी बेचारे रज़ाई के अलावा कोई और जानवरों की खालें वगैरह इस्तेमाल करने के आदी नहीं थे। आपने सिर्फ दो नहीं तो 3 लाइनों में इस सवाल का जवाब लिख लेना है। इससे ज़्यादा लंबा सवाल का जवाब होगा तो पैराग्राफ बन जाएगा। पैराग्राफ उन्होंने नहीं पूछा। अगला 5वां हमारा सवाल है, जयपाल और सबकतगीन में जंग क्यों ना हुई। तो इसका हमारा जवाब है,
آخری جو لائنیں ہیں یہ ہمارا جواب ہے۔ جے پال کی فوج شدید سردی کا مقابلہ نہ کر سکی، اس کی فوج کے سینکڑوں سپاہی سردی سے مر گئے، ہزاروں کے ہاتھ پاؤں شل ہو گئے اور باقی جو بچے اتنے گھبرا گئے کہ وہ لڑنے کے قابل نہ رہے۔ اس طرح جے پال اور سبکتگین کی فوجوں میں جنگ کی نوبت نہ آئی۔ تو اسٹوڈنٹس یہ میں نے جو لائنیں پڑھی ہیں وہ 4 لائنیں ہیں، تفصیل سے میں نے لائنیں پڑھی ہیں لیکن یہ 4 لائنیں ہیں۔ آپ نے اسی کے مطابق سوال کا جواب لکھنا ہے۔ کوشش یہ کریں کہ یہ لائنیں، یہ جو جواب ہے وہ پیراگراف نہ بنے، صرف 2 سے 3 لائنیں، بڑی آپ تفصیل لکھیں تو 4 لائنیں ہو جائیں، کیونکہ ہر سوال کے 2 نمبر ہیں۔ آپ کے جواب بھی اسی پیراگراف میں دیے ہوئے ہیں، یہ 10 نمبر آپ نے بالکل سیکیور کرنے ہیں، اس میں سے آپ نے 0.5 نمبر بھی لوز نہیں کرنا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔